और खबर आपको बता रहे हैं जहां देश में बर्ड फ्लू से हड़कंप मच गया है। देश में लाखों पक्षियों की मौत हो गई है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के 11 जिलों में हड़कंप मच गया है। प्रदेश में 400 कौओं की मौत हुई है। भोपाल के वन विहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मंदसौर में 15 दिन के लिए अंडे और चिकन की दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। इंदौर, खंडवा, खरगोन, आगर मालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रदेश में नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वन विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। वन विहार से लगे बड़े तालाब के आसपास भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं विदेशी पक्षियों की भी मॉनिटरिंग यहां पर की जा रही है। सभी जिलों से सैंपल जो है भोपाल की लैब में भेजे गए हैं। पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। मुर्गियों में बर्ड फ्लू वायरस होने की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र को हर दिन रिपोर्ट जो है वो भेजी जा रही है। तो बर्ड फ्लू को लेकर पूरे देश में हड़कंप मच गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी हड़कंप मचा हुआ है और 400 कौओं की यहां पर मौत हुई है। भोपाल के वन विहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश में 400 कौओं की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। वहीं मंदसौर में 15 दिन के लिए अंडे और चिकन की दुकानें जो हैं वो बंद करवा दी गई हैं। आपको बता दें इंदौर, खंडवा, खरगोन, आगर मालवा जो शहर हैं वहां पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। इसको देखते हुए प्रदेश में भी नेशनल पार्क और अभ्यारण्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं भोपाल की बात करें तो वन विहार से लगे बड़े तालाब के आसपास निगरानी रखी जा रही है। विदेशी पक्षियों की मॉनिटरिंग भी की जा रही है और सभी जिलों से जो सैंपल हैं वो भोपाल की लैब में भेजे गए हैं। पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। वहीं आपको बता दें कि मुर्गियों में जो है वो बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन मंदसौर में चिकन और अंडे की जो है वो दुकानें बंद कर दी गई हैं। बर्ड फ्लू को लेकर केंद्र को हर दिन रिपोर्ट भेजी जा रही है। तो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हैदर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हैदर, हम देख रहे हैं कि देश के साथ मंदसौर में जो है वो 15 दिन के लिए अंडे और चिकन की दुकानें बंद कर दी गई हैं। किस तरह की वहां पर बर्ड फ्लू की जो है पक्षियों में पुष्टि हुई है? हैदर, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है हमारा संपर्क अभी हैदर से नहीं हो पाया है, लेकिन हम आपको बता दें कि देश में जो है वो बर्ड फ्लू से हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में भी हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में आपको बता दें मध्य प्रदेश में 400 कौओं की मौत बर्ड फ्लू से हुई है। भोपाल के वन विहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं मंदसौर की बात करें तो वहां पर 15 दिन के लिए अंडे और चिकन की दुकानें जो है वो बंद कर दी गई हैं। सबसे ज्यादा इंदौर, खंडवा, खरगोन, आगर मालवा में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। प्रदेश में नेशनल पार्क जो है वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है वन विभाग की तरफ से। वहीं भोपाल की अगर बात की जाए तो वन विहार से लगे जो बड़े तालाब के आसपास जो है वो निगरानी रखी जा रही है। विदेशी पक्षियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी जिलों से जो सैंपल है वो भोपाल की लैब में भेजे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि मुर्गियों में जो है वो बर्ड फ्लू वायरस की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मंदसौर में 15 दिन के लिए एहतियात के तौर पर अंडे और चिकन की दुकानें जो बंद कर दी गई हैं। और एक बार फिर संवाददाता हैदर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। हैदर, मंदसौर में 15 दिन के लिए जो है चिकन और अंडे की दुकानें बंद कर दी गई हैं। क्या किस तरह का बर्ड फ्लू वहां पर फैला है पक्षियों में और कितनी पुष्टि हुई है? जी बरसात, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में ब्लड फ्लू ने सबसे पहले मंदसौर में दस्तक दी थी और इसी तरह अब तक लगभग 300 कौओं की यहाँ पर मौत हो चुकी है। और यहाँ के जो प्रशासन ने, यहाँ पर जो कलेक्टर है मनोज पुष्प ने, यहाँ पर सभी यहाँ पर चिकन की दुकान यहाँ पर बंद कर दी गई है आगामी आदेश तक। और मैं जहाँ खड़ा है आप देख सकते हैं, ये चिकन की दुकान है। यहाँ पर नगर पालिका द्वारा यहाँ पर हर दुकान पर, जो शहर में जो दुकान है, इन पर एक नोटिस दिया गया है, नोटिस चिपका दिया गया है, जहाँ पर लिखा गया है कि आगामी आदेश तक यहाँ पर चिकन की दुकानें बंद रहेगी। जी हैदर, हम आपसे ये भी जानना
जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू अगर हो सकता है इंसानों में भी फैले या नहीं भी, ये बात की बात है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं। पशु चिकित्सा जो अधिकारी हैं, इन्होंने यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग करके, जहाँ पर किला शहर है, जहाँ पर लगातार पक्षियों का जमावड़ा होता है, वहां पर भी 2 बार सैनिटाइज, एक दिन में 2 बार सैनिटाइज करने के यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। शहर में कई स्थानों पर जहाँ पर बड़ी मात्रा में पशु वहां पर स्थापित होते हैं, वहां पर ये 2 बार दिन में 2 बार सफाई की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पर साफ तौर पर जो शहर की दुकानें हैं, यहाँ पर सभी जगह यहाँ पर जो है चिकन की दुकानों पर नोटिस चिपका कर आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। और एक नगर पालिका सीएमओ को भी आदेश कर दे दिया गया है कि शहर के ऐसे स्थानों पर यहाँ पर प्रोग्राम कर दिए जहाँ पर इसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाए। हैदर, कौओं के अलावा क्या कुछ और कितने पक्षियों की वहां पर इसके अलावा मौत हुई है? जी वर्षा, मैं आपको बता दूं कि कौवों के अलावा हालांकि कुछ बुगलों की भी यहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर कुछ जो बुगले हैं, वो बुगले भी यहाँ पर कुछ उनको मृत्यु मिले गए हैं। और यहाँ पर जो समाज सेवी हैं, उनको यहाँ पर सूचना मिली गई थी और उसी के बाद प्रशासन अलर्ट हुए और प्रशासन ने यहाँ मंदसौर में कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। कंट्रोल रूम का जो नंबर है, वो यहाँ सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर सूचना देने के लिए यहाँ पर कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है। जैसे ही कहीं किसी को भी पक्षी अगर मरते दिखाया जाता है तो वो कंट्रोल रूम पर सूचना दे। इसी को लेकर के प्रशासन ने आगामी आदेश तक के शहर की दुकानों पर भी एक नोटिस जारी कर दिया गया है। और जो अगर बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो वायरस है, ये कहीं ना कहीं इंसानों तक ना छुए, इसको लेकर के भी एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो सीएमओचे हैं मंदसौर के राठौर, उनको भी यहाँ तक निर्देश दिए गए हैं कि कहीं जगह जाकर के इस तरह की निरीक्षण करें और इनका प्रशिक्षण करें आम व्यक्ति का, जहाँ पर कहीं इसका लक्षण नहीं पाया जाए। हैदर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में वहां पर कौओं की मौत हुई है, तो क्या लगता है आपको, उनके जो शव हैं उनको किस तरह से एहतियात बरतते हुए उनको दफनाया गया है या जलाया गया है? क्या कुछ किया गया है ताकि दूसरे पक्षियों में वो ना फैले? जी वर्षा, जिस तरह से खबर आई थी और ये जब स्टार्टिंग में यहाँ पर दस्तक दी थी, इसी को लेकर के जब छोटी मोटी यहाँ आसपास ग्रामीण क्षेत्रों से खबर आई थी कि यहाँ पर कुछ कौवों की यहाँ पर मौत हो गई है, कई 8 कौवे, 10 कौवे, कई 15 कौवे, ऐसी कौवों की जब आ गई थी तो कई लोगों ने तो इधर उधर कर दिए थे। लेकिन इसकी जब बड़ी मात्रा में यहाँ पर सूचना मिलती गई, उसके बाद में जो समाज सेवी है जो मेरे साथ में खड़े हैं, ओम मड़ोदिया, इन्होंने यहाँ पर कुछ कौवों को दफना करके भी यहाँ पर उनको दफना दिया गया है। लेकिन प्रशासन ने अभी और एक नया नियम निकाल दिया कि कौवों को अलग ले जा करके, मैं बात करूंगा यहाँ समाज सेवी जो लगातार कौवों के जहाँ पर सूचना मिल रही है, कौवों को ये दफना रहे हैं, कौवों को अलग स्थान पर ले जा रहे हैं। हम बात करते हैं समाज सेवी ओम मड़ोदिया से, किस तरह से सूचना मिल रही थी और क्या किया जा रहा है? विगत 1 सप्ताह हो गया है, अभी तक क्या लगता है आपको, 300 जो कौवे हैं उनसे किसी और पक्षियों में फैलने की संभावना है, कौओं बगलों के अलावा, या फिर इंसानों में भी ये जो वायरस है क्या वो आ सकता है? पशुपालन विभाग क्या कुछ कह रहा है इस पूरे ही मसले पर? के लिए यहाँ पर प्रशासन हाई अलर्ट है और कहीं ये इंसानों में वायरस ना फैल जाए, उसकी एहतियाती के तौर पर ये पूरी तरीके से टीम मॉनिटरिंग कर रही है। और जिला चिकित्सा अधिकारी जो के राठौर साहब है, इनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि एक मेडिकल टीम के द्वारा सभी यहाँ पर जो है वो गली मोहल्ले कॉलोनी में उसका प्रशिक्षण किया जाए, उनका चेकअप किया जाए कि कहीं ना कहीं, हालांकि ये इसकी पुष्टि जो चिकित्सा अधिकारी है उन्होंने नहीं की है कि सबसे पहले अगर यह आएगा तो कहीं ना कहीं मुर्गियों में, तो इसका साफ तौर पर है कि ये पहला वायरस जो मुर्गियों में आ सकता है। लेकिन प्रशासन ने एक आदेश जारी कर दिया गया है कि जो चिकन को कुछ दिनों तक यहाँ नहीं ये खाया जाए, और दूसरी अगर अंडे जो बायल है वो अंडे को कच्चा न ले, उसको बायल करके अंडे को उपयोग किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये एहतियात के तौर पर प्रशासन ने एक आदेश जारी कर दिया है कि अंडों को भी बायल करके खाया जाए और चिकन को कुछ दिनों तक नहीं लिया जाए जब तक इस वायरस का। विगत दिनों आपको बता दूं वर्षा की जब इसकी लगातार खबरें आ रही थी और मंदसौर में 3 तारीख को की रिपोर्ट भेजी गई थी, सैंपल भेजा गया था, तो उन 4 कौवों की यहाँ पर पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद में प्रशासन हरकत में आया था। जी वर्षा। हैदर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देखते हैं कि घरों में भी पक्षी जो है वो पाले जाते हैं,
तो क्या लगता है आपको, पशुपालन विभाग की तरफ से घरों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है? जी बिल्कुल, जहां पशु है, जहां पर पालने के लिए, वहां पर भी उनको अलर्ट कर दिया गया है। और कई जगह जहां मुर्गियों का बड़ी मात्रा में मुर्गियां हैं, उनको वहां पर भी जो पशु चिकित्सा टीम है, डॉक्टर्स है, वह वहां पर जा रहे हैं गली मोहल्ले और कॉलोनियों में, जहां पर लोगों ने पालतू के रूप में जो पक्षी है उनके पास भी जाकर के वहां पर पूरी एहतियात के तौर पर सेफ्टी के रूप में उनको हिदायत दी जा रही है। और कई जगह जहां पशु बड़ी मात्रा में, वहां सैनिटाइज किया जा रहा है, उन्हें हिदायत दी जा रही है। जी बच्चा हैदर, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आपको इस वक्त खबर बता रहे हैं कि देश में बर्ड फ्लू से जो है वो हड़कंप मच गया हुआ है। सबसे ज्यादा मंदसौर जो है वो प्रभावित हुआ है, वहां पर करीब 300 कौवों की मौत वहां पर हुई है। हमारे संवाददाता का कहना है कि जगह जगह सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है, पूरा एहतियात जो है प्रशासन की तरफ से बरता जा रहा है। घरों में जो पक्षी पाले जाते हैं उनको लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। कौवों के अलावा बगलों को भी वहां पर कुछ मौतें हुई हैं, तो सबसे ज्यादा वहां पर है तो कौवों की मौत वहां पर हुई है। वही अगर बात करें इंदौर, खंडवा, आगर मालवा, तो यहाँ पर भी जो है वो अलर्ट जारी कर दिया गया है बर्ड फ्लू को लेकर, क्योंकि हमने देखा इंदौर में भी जो है पक्षी जो है वो मृत मिले थे। उसके बाद इंदौर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। मध्य प्रदेश के 11 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। के लिए और ज्यादा चर्चा के लिए समाज सेवी ओम बड़ौदिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम बड़ौदिया जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। धन्यवाद सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बर्ड फ्लू ने जो देश में दस्तक दे दी है, तो क्या लगता है आपको पक्षियों के अलावा इंसानों में भी इसकी खतरा बना है? इंसानों में अभी हाल फिलहाल तो खतरा नहीं है, जैसा कि अभी कौवों में, पक्षियों में मतलब फैला है। लगातार अभी मंदसौर शहर में 300 कौवों की मृत्यु हो चुकी है और एक सप्ताह में अभी तक 300 कौवे मर चुके हैं। और मेरे द्वारा और मेरी टीम के माध्यम से अभी उन सभी को डिस्पोज किया गया था, उनको गाड़ा गया था नमक डालकर, और अभी नगर पालिका द्वारा अब उनको जलाया जा रहा है। ओम जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कौओं के अलावा कुछ और पक्षियां जैसे चिड़िया होती हैं, उनमें भी इस तरह के वायरस की पुष्टि हुई है, या कुछ इस तरह से हो सकता है संभावना कि वायरस वहां पर पहुंच जाए? अभी कौवे के अलावा अभी कहीं ना कहीं अभी कबूतर के लिए सुना है, कबूतर और बगुले, इसके अलावा और पक्षियों में नहीं सुना है अभी। जी ओम जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस जो पक्षी हैं, पक्षी से अगर इंसान में वायरस लगता है तो क्या इंसान से इंसान में भी वो ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे कि कोरोना वायरस जो है वो ट्रांसफर हो जाता है? ऐसा संभावना तो नहीं है, पर डॉक्टरों का भी कहना है कि ये इंसानों में इतनी जल्दी नहीं फैल सकता है। जो उनके संपर्क में रोगी है उनको हो सकता है। और लगातार जैसे कोरोना महामारी चल रही है उसके हिसाब से अभी ये जो एक बर्ड फ्लू करके एक नई बीमारी फैल गई, इसमें लोगों में एक भय फैला हुआ है। ओम जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पक्षियों में किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं अगर बर्ड फ्लू अगर उसमें पाया जाता है, तो क्या लक्षण होते हैं उसमें? जैसे अभी कौवे के मैं बताना चाहता हूँ, जो कौवे हैं वो पेड़ पे बैठे रहते हैं, वो नीचे गिरते हैं, उनकी गर्दन पूरी मुड़ जाती है और लकवा ग्रसित हो जाते हैं, वो जैसे बेहोश हो जाते हैं, कुछ खाते पीते नहीं, उड़ नहीं पाते हैं और वो अपना दम तोड़ देते हैं। जी, क्या कुछ इलाज भी है ओम जी इसका? अभी तक इलाज की पुष्टि नहीं हुई है। जैसे डॉक्टरों के माध्यम से भी पूछा गया है तो उन्होंने बताया कि अभी इसका इलाज संभव नहीं है। ओम जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम देखते हैं नॉनवेज के पसंदीदा लोग भी होते हैं, तो क्या उनको भी सावधानी रखने की जरूरत है? जैसे चिकन, मटन ये सब खाया जाता है, तो क्या वायरस उनमें भी हो सकता है? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है ओम जी आप तक? जी जी। मेरा सवाल है आपसे कि जिस तरह से हम देखते हैं चिकन, मटन लोग जो खाते हैं, तो क्या उनमें भी संभावना है कि मुर्गों में जो है वो वायरस हो सकता है और वायरस जो है इंसान तक पहुंच सकता है उसके थ्रू?
हाँ, कहीं ना कहीं ये संभावना होती है जो चिकन में मतलब मुर्गियों में, खासकर मुर्गियों को अभी बना ये दुकानें जितनी भी है सब बंद करी गई है, और जो चिकन मटन खाने वाले हैं इनको भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अभी इनको नहीं खाएं, क्योंकि इनमें फैलने की क्षमता अधिक होती है। जैसे पक्षियों में फैला है तो कहीं ना कहीं मुर्गी में और कई जानवरों में फैल जाएगा, तो घातक रहेगा। बहुत शुक्रिया ओम जी हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बता रहे हैं कि देश में बर्ड फ्लू जो है वो दस्तक दे चुका है। प्रदेश में, मध्य प्रदेश की बात करें तो 400 कौवों की मौत वहां पर हुई है। वहीं सबसे ज्यादा मंदसौर में 300 कौवों की मौत हुई है। और बर्ड फ्लू से को लेकर भोपाल के वन विहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मंदसौर में 15 दिन के लिए अंडे और चिकन की दुकानें बंद कर दी गई हैं। और इस सबसे पहले हमारे साथ जो ओम बड़ौदिया जी समाज सेवी और पशु प्रेमी जो है वो हमसे जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि चिकन, अंडे या मटन वगैरह हम जो खाते हैं उससे अभी दूरी बनाएं, उससे सावधानी रखें और ज़्यादा हो बेहतर होगा कि अभी ना खाएं, क्योंकि बर्ड फ्लू जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है इंसानों में और कौओं से मुर्गियों में भी हो सकता है। तो अभी एहतियात के तौर पर, सावधानी के तौर पर उससे दूरी बनाई जाए। नॉनवेज खाने वाले जो है उनसे दूर रहें। और सीधे हम आपको लिए चलते हैं संवाददाता हैदर के पास जो हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हैदर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह के हालात अभी वहां पर बने हुए हैं मंदसौर में। जैसे ब्लड फ्लू ने जब दस्तक दी है उसके बाद मंदसौर जिले, मंदसौर शहर में कहीं न कहीं भय का माहौल है। और इसी तरह से यहाँ पर लोगों में कोरोना के बाद जिस तरह से एक बार और फिर डर सताने लगा है कि ये जो बीमारी है ये कहीं न कहीं अभी तक तो पक्षियों में है, लेकिन अभी इंसानों तक नहीं पहुंची, लेकिन लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। हैदर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आसपास अगर पेड़ है या कुछ है तो आप हमें तस्वीरें दिखाएं कि वहां पर कितनी संख्या में जो है पक्षी बैठे रहते हैं और उनमें खतरा हो सकता है। आप अगर हो तो हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चिकन की दुकान है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो पेड़ है, ये यहाँ पर बड़ी मात्रा में शाम होते ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर पक्षी आ जाते हैं। और यहाँ पर कुछ दिनों पहले भी इसी पेड़ से यहाँ से लगभग 8 से 10 यहाँ पर कौवे जो है यहाँ पर मृत अवस्था में यहाँ पर मिले थे। और यहाँ पर जो ओम बड़ौदिया की टीम ने यहाँ पर इनको यहाँ पर दफना दिया गया था। तो ये एक बड़ी रिपोर्ट मंदसौर से देखने को मिली है और लगातार इस तरह का मंदसौर में देखने को मिला है। और प्रशासन इसके बाद हरकत में आकर प्रशासन ने आगामी आज तक चिकन और मटन की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या लगता है हैदर आपको, मंदसौर में सिर्फ एक ही इलाके में जो पेड़ है वहां पर इस तरह की घटना हो रही है या पूरे जिले में इस तरह के जो मृत पक्षी हैं वो मिल रहे हैं? जी नहीं वर्षा, जिस तरह से मंदसौर की कहीं 30 किलोमीटर सीतामऊ से इस तरह की सूचनाएं रिपोर्ट आ रही हैं, तो कहीं दलोदा से आ रही हैं, तो कहीं पिपलिया मंडी से आ रही हैं, तो 20-30 किलोमीटर की दूरी से भी आ रही हैं। और बात करते हैं शहरी क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्र में एक पुराना किला है जहां कोर्ट परिसर है, पुराना कलेक्टर भवन है। तो इस तरह के यहाँ पर जो कोर्ट परिसर में बड़ी मात्रा में पक्षियों का जमावड़ा होता है और यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर कौवे यहाँ पर मृत अवस्था में मिले हैं और जिनको यहाँ पर दफना दिया गया है। लेकिन प्रशासन ने भी नया एक आदेश जारी कर दिया गया है कि जो कौवे मर जाते हैं उनको दफनाया नहीं जाएगा, उनको जलाया जाएगा। तो इस तरह का की लगातार सूचनाएं मंदसौर शहर के सहित आसपास के इलाकों से भी आ रही हैं और प्रशासन की पूरी टीम स्तर पर है। बहुत शुक्रिया हैदर हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजरें बनाए रखिए, हम आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो आपको बता दें मंदसौर से हैदर संवाददाता हमारे जुड़े हुए थे जो बर्ड फ्लू को लेकर बता रहे थे कि मंदसौर में जो है सबसे ज्यादा वहां पर कौवों की मौत हुई है। इसके अलावा चिकन, अंडे जो है उनकी भी दुकानें वहां पर बंद कर दी गई हैं। तो अब आपको बता रहे हैं